केंद्रीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री कलराज मिश्र ने इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले दिन MSME सम्मेलन का किया शुभारंभ। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, उद्योग मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और मुख्य सचिव एंटोनी डिसा भी उपस्थित। इंदौर में 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले दिन MSME सम्मेलन में विभिन्न देशों के राजदूत हुए शामिल और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, केंद्रीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले दिन MSME सम्मेलन में प्रदेश के लघु उद्यमियों को वर्ष 2011-12 और 2012-13 के राज्य स्तरीय पुरस्कारों से किया सम्मानित। नमस्कार, MP लाइव की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव राय। ये खबरें देखें विस्तार से। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2014 का शुभारंभ आज यहां सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के सम्मेलन से हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए अलग मंत्रालय बनाने और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड गठित करने की घोषणा की। केंद्रीय सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्री कलराज मिश्र ने प्रदेश में उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिए 30 से 40 इंक्यूबेशन केंद्र खोलने और 150 करोड़ की लागत से एक टूल रूम खोलने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि देश में 500 इंक्यूबेशन केंद्र खुलेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा है कि देश के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश में वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक हब के विकास की प्रबल संभावना है और उन्होंने निवेशकों से इस क्षेत्र में आगे आकर कार्य करने की बात कही। खाद्य मंत्री कुंवर विजय शाह आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2014 में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक हब सेमिनार में निवेशकों को संबोधित कर रहे थे। खाद्य मंत्री ने बताया कि होशंगाबाद जिले के पवार खेड़ा में प्रदेश का पहला लॉजिस्टिक हब विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बुरहानपुर, उज्जैन, रतलाम, कटनी, जबलपुर और बीना में रेलवे लाइन होने के कारण यहां लॉजिस्टिक हब विकसित किए जाने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान आज हुए कनाडा के कंट्री सेशन में वहां के ट्रेड कमिश्नर मार्क सेल्विन, एलेन ओलिवर और अमित शाह ने मध्य प्रदेश के उद्यमियों के साथ कनाडा और मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की। कनाडा के तीनों अधिकारी ने कहा कि भारत कनाडा मध्य प्रदेश में निवेश संबंधों को और मजबूत किया जाएगा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए पैसे की नहीं, आइडिया की कमी है। अच्छे प्रस्ताव लाने पर हर स्तर पर मदद मिलती है। भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी और डेवलपमेंट कमिश्नर MSME अमरेंद्र सिन्हा ने ये बात क्लस्टर एंड वेंडर डेवलपमेंट पर हुए सेक्टोरल सेमिनार में कही। सिन्हा ने कहा कि क्लस्टर एंड वेंडर डेवलपमेंट के लिए उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए इंदौर में सिंगल विंडो व्यवस्था शुरू की जाएगी। सिन्हा ने कहा कि पूरे देश में वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि MSME के उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में स्किल डेवलपमेंट पर हुए सेक्टोरल सेमिनार में विशेषज्ञों ने कहा कि निवेश बढ़ाने के लिए स्किल डेवलपमेंट जरूरी है। सेमिनार में प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट के लिए शासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भोपाल और इंदौर में मेगा ITI खोली जा रही है। सभी अनसर्विस ब्लॉक में ITI और स्किल डेवलपमेंट सेंटर PPP मोड पर खोलने की नीति बनाई गई है। निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास नीति 2012 में व्यापक संशोधन किए गए हैं। MP लाइव की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए EMS TV न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।